अच्छा, आप ये बताइए गुल साहब, जो बोलते हैं कि घुटनों में गैप कम हो गया, हड्डियां नज़दीक आ गई और वो टकरा रही हैं और इसलिए दर्द हो रहा है, ये क्या बात है? ये इसके बारे में ज़रा आप दर्शकों को बताइए। ये एक्चुअली क्या होता है, जब कई बार बहुत सारे कारण होते हैं कि साइनोवल फ्लूइड जो है वो अंदर से लीक होना शुरू हो जाता है। और वो अच्छा, जब बाहर आ और वो जाता क्यों है, लीक होना शुरू होता हाँ, है? ये होता है, कई बार कोई चोट लग गई, कई बार जैसे घुटना मुड़ गया, कई चीज़ों में इस तरह से होता है। और अच्छा। कईयों का डाइट के कारण होता है, जो मतलब कि डाइट है हमारी। अब कई लोगों ने, मैं पूछता हूँ जब आते हैं कि आप घी और तेल का इस्तेमाल कितना करते हो, जी। करते ही नहीं है। अगर वो सरसों के तेल की सब्जी बना के खाएं, दाल बना के खाएं, तो क्या कमाल का उसका रिजल्ट रहता है। और देसी घी जो है अगर घर का खाएंगे, अब देखो मैडम, देसी घी के भी बहुत फंडे हैं। अब देसी घी का क्या है, अब एक डब्बा मार्केट में मिल रहा है देसी घी का, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ ये बात कि बिल्कुल। मत खाइए, चाहे अगर खाइए तो फिर अच्छा खाइए, है ना। तो उसका क्या है कि जो देसी घी, मान लो 500 रुपये का एक डब्बा आप लेके आते हो, तो उस डब्बे को बेचने वाला कहता है कि मैं तब रखूंगा अपनी दुकान पे, कंपनी वाले को बोलता है कि मुझे कम से कम 20-25% बचना चाहिए। तो उसमें 100 रुपया उठ गया, रह गया 400 रुपया। फिर उसको 30 रुपये का डब्बा लगाया, रह गया 370 रुपया। फिर 370 रुपये में ट्रांसपोर्टेशन करके रह गया 300 रुपया, और उसने अपने बच्चे भी पालने, कंपनी वाले में, बीच में रह गया 200 का माल। और 200 रुपये का किलो देसी घी बन जाए भाई साहब, मैं तो मान नहीं सकता। तो उससे अच्छा तो मूंगफली का तेल ले लो ना, वो ज़्यादा फायदा करेगा। और मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि देसी घी घर पे निकाला हुआ खाइएगा, या कोई बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी का खाइएगा जो बनाते हो अच्छे से, तो ये आपको फ़ायदा करेगा। और देसी घी खाने से आपको कभी भी कई लोग कहते हैं गोयल साहब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये होता है, मैं कहता हूँ कुछ नहीं होता। आप उसको खाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, अर्जुन छाल का पाउडर ले लीजिए, दूध में पानी में उबाल के, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी किया कीजिए, और इसको करने से बहुत फ़ायदा होता है। और जैसे मैडम ने सवाल किया था कि ग्रीस कैसे ख़त्म होता है, उसकी यही सारी वजह है कि हमने अपनी रसोई को जब से किचन बनाया है, जब से हमने दूध की बोतलों की जगह कोल्ड ड्रिंक की बोतलों से फ्रिज भर दिया है, जब से हमने पनीर रखना था, और जहाँ पे हमने दही रखना था, रायता रखना था, वहाँ पे हमने कुल्फ़ियाँ और आइसक्रीम रख दी है। तो फ्रिज को हमने जो अपना वो बना दिया है कि ये तो एक मुंह के स्वाद की चीज़ है, तब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही हैं। अब पहले बताओ मैडम, एक बात आपको मैं स्पष्ट एग्जांपल देता हूँ कि जो इंग्लिश सीट थी टॉयलेट की, कहाँ होती थी? हमारी दादी खुद 100 साल से ऊपर जी के गई है, और उसने कभी टॉयलेट सीट बेचारी ने देखी नहीं। बिल्कुल। तो वो पैरों बाहर बैठ के जाते थे सारे। हाँ। तो अब बिठा के दिखाओ किसी को, नहीं बैठ पाते। तो अब ये अब तो सीटों यंग ने, यंग बच्चे भी हाँ, नहीं बैठ सकते सीटों ने हैं। खराब कर दिया। हम बैठ, पैरों के ऊपर बोझ नहीं डालते, घुटनों को एक्सरसाइज कोई नहीं करते, कुछ करते नहीं है। जब प्रॉब्लम होती है फिर हम फिजियोथेरापिस्ट को भी देते हैं, फिर हम योगा वाले को भी बुलाते हैं, फिर हम सारा कुछ करने को तैयार हैं। फिर चाहे डॉक्टर कह दे कि तेरे को सांप लड़ाएंगे तो ठीक होगा, कहता लड़ा दे, मेरे को ठीक कर दे, मतलब फिर सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन जब हम तंदुरुस्त हैं तब हम कुछ करने को तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो घुटनों के, ग्रीस कह लो। अब घुटने अकेले तो है नहीं मैडम, 360 जॉइंट हैं बॉडी के, हर जॉइंट पे। अब घुटने का ऑपरेशन करवाओगे, उसके बाद अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, हिप जॉइंट तैयार हो जाता है। फिर हिप जॉइंट का करवा लो, फिर रीढ़ की हड्डी के मन के हिल जाते हैं, फिर उसका करवा लो, तो फिर सर्जरी ही करवाते रहो। बाकी तो फिर ठन ठन गोपाल वही आपका बाबा जी का वही रह जाएगा हाथ बाबा में। जी का ठुल्लू भाई। और पहले भी जैसे आप पहले लोग कितने कितने किलोमीटर तक चलते थे जी, और इतना ज़्यादा मेहनत करते थे, झाड़ू नीचे बैठ के लगाना, पोछा बैठ के लगाना। तो अभी तो सब मशीन्स ही आ गई हैं, उनके साथ सब कुछ हो रहा है। हाँ। तो मुझे लगता है हमारा जो फिजिकल वर्क है वो भी कम हो गया है, उसकी वजह से भी एक्सरसाइज कम हो गई है, तो उसकी वजह से भी ये घुटनों का दर्द और सब इन स्टार्ट हो छोटी गया है। छोटी चीज़ों को देखो, अब किसी को हम दौड़ा तो सकते नहीं, अब लॉन्ग सैर करवा नहीं सकते। अब घर पे टॉयलेट सीट लगी है, 2 लाख रुपया उसने बाथरूम पे लगाया है, वो उसका हम तुड़वा तो सकते नहीं है। हम उसको इतना ही बता सकते हैं, भाई घर पे 2 कांच की कटोरियां ले आओ, एक कटोरी में रात को 30 दाने, 30 दाने
जो है वो चने के डाल दो, काले चने के, उसके अंदर 20 दाने मेथी के डाल दो, मेथी बीज जो छोटा बारीक वाला होता है, और उसके अंदर 10 दाने कलौंजी के डाल दो, उसको रख दो ढक के। सुबह उठकर उसको चबा चबा के खाइएगा, वो सॉफ्ट हो जाता है, और जो पानी उसमें था उस पानी को सिप कर करके पीजिएगा। आप देखेंगे कि आपको डॉक्टरों की ज़रूरत ही नहीं, आप बहुत चीज़ों में फ़ायदा ले रहे हो। और दूसरी कटोरी में जो डालना है वो असली घुटनों का ग्रीस बनाएगा, आपका बॉडी का ग्रीस बनाएगा, पूरे जॉइंट्स का ग्रीस बनाएगा। उसमें करना क्या, 1 पीस अखरोट की गरी, दूसरा 5 उसमें बादाम, 5 उसमें किशमिश, और 1 उसके अंदर अंजीर। ये ना हो कि गोयल साहब ने बता दिया आप 2-2 3-3 डाल लो, जितना बताया उतना ही डालना है। आप मल्टीप्लाई करना कि 1 अंजीर बोला है, 365 दिन में 365 अंजीर हो गए, उनकी कैलकुलेशन करना, बॉडी में से निकल के जा रहे हैं वो, और साल में। और आपको चने अगर मैंने 30 बोला है तो 365 से गुना कर लो, कितने किलो दाल हो गई साल भर में। तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को इतना स्ट्रांग करेंगी कि आप जीवन में कभी भी ना तो ज़्यादा मोटे होंगे और ना ही ज़्यादा दुबले होंगे, और ना ही कहीं भी थकोगे। कई लोग आपके साथ चलते चलते थक जाएंगे, आप नहीं थकोगे। तो ये 2 काम करने हैं जो मेरी माताएं बहनें किचन में काम करती हैं, सारा दिन थक जाती हैं, तो वो अगर रसोई बना लें, उसको नीचे बैठ के बनाना शुरू कर दें, चूल्हा चौंका थोड़ा सा, एक इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं अपनी, थोड़ा सा एक पंजाबी देसी चूल्हा चौंका बना के भी कभी कभी ट्राई करो, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको लाइफ का स्टाइल चेंज होगा और आपके जीने का मकसद बनेगा, और आपका जीवन, मैं तो कहता हूँ 100 साल जियो लेकिन तंदुरुस्त जियो।